पहला जो एडिटोरियल है वो बड़ा ही अच्छा है। वो है भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम हम लोगों ने बहुत इज्जत से 2014 से सुना है, सुंदर पिचाई साहब। इनके साथ आज की डेट में ऐसा क्या हो रहा है कि गूगल से हटाया जा सकता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है कि गूगल के सीईओ अब नो मोर गूगल सीईओ वाले एटीट्यूड में आने वाले हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि इनको या तो बाहर निकाला जा सकता है। तो एक पहली हमारी टैगलाइन होगी इन और आउट। ये भाई साहब अंदर रहेंगे स्माइल करते हुए या बाहर जाएंगे, ये तो इन पर डिपेंड करता है। और कहीं से भी ये एल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इसमें, बट इनको पता नहीं कि गूगल वालों ने प्रेम दिखाया और इनको डाल दिया। तो इसको जानने से पहले हमको समझना है भाई साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे कैसे। सुंदर पिचाई साहब जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे कैसे। गूगल है क्या, गूगल ने आज तक क्या किया है, और गूगल क्यों इस टाइम पे इतना क्रिटिसिज्म झेल रही है सुंदर पिचाई के चक्कर में। तो इनकी कहानी बड़ा स्टार्ट होती है दो लोगों से। एक का नाम था लैरी पेज और एक का नाम था सर्जी ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ये को फाउंडर्स हैं गूगल से। दोनों ने मिलकर गूगल को स्टार्ट किया एंड गूगल इनिशिएटेड विद द सर्च इंजन। इनका काम था सर्च इंजन बनाना। एक इन्होंने सर्च इंजन बनाया, अपने इन्वेस्टर्स रखे और उन्होंने कंपनी लॉन्च की। अच्छा, कंपनी लॉन्च करने के बाद इनिशियली इनको सीईओ की ज़रूरत नहीं थी, शुरुआत में इन्होंने नहीं रखा। पर इनको 7 और 8 में ये लगा कि भाई कोई ना कोई सीईओ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला इन दोनों को। वो नहीं चाहते थे ये सीईओ बने क्योंकि ये दोनों टेक फील्ड के थे, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। ये नहीं चाहते थे कि इनको सीईओ बनाया जाए, तो इनको सीईओ नहीं बनाया गया। इस टाइम पर अभी इनके पास 3 सीईओ हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई आएगा तो चौथा होगा। सबसे पहले बने एरिक सेगमेंट। एरिक सेगमेंट जो थे गूगल के सीईओ बने। एरिक सेगमेंट जब गूगल के सीईओ बने, इन्वेस्टर्स की चॉइस पे बनाए गए। इन्वेस्टर्स ने इनको सपोर्ट किया और इन्वेस्टर्स के कहने पर इनको सीईओ बना दिया। ये जब सीईओ बने तो उन्होंने को फाउंडर्स की हर एक बात को मना करना स्टार्ट किया। जैसे को फाउंडर्स ने कहा कि हमें एक इनोवेशन करना है। इन्होंने कहा बताओगे कैसा इनोवेशन। इन्होंने कहा हमारा इनोवेशन है कि हम गूगल लेंस बनाएं। इन्होंने कहा नहीं बनेगा। इन्होंने कहा गूगल का अपना सर्च बार होना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा ठीक है बना लो। फिर उन्होंने कहा गूगल का अपना ब्राउज़र होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा सर गूगल ब्राउज़र क्यों नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा भाई इस टाइम पर वर्ल्ड में 2 चल रहे थे उस टाइम पे। एक चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक चल रहा था फायरफॉक्स। ये 65% मार्केट लेके बैठा था, ये 35 के आसपास लेके बैठा था। तो इसमें इनको लगा कि क्रोम का स्पेस है, ये गूगल क्रोम ला के तुम बर्बाद हो गए। अच्छा, इन दोनों को फाउंडर्स ने कहा भाई गूगल क्रोम लाना अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिट होगा, आप हमें लाने दीजिए। इन्होंने कहा नो। तो जितने काम भी ये को फाउंडर्स लाते थे ये मना करते थे, और इन्वेस्टर्स को लगता था कि गूगल जिस काम को कर रहा है उसी को परफेक्टली करे, इधर उधर अपने आप को डाइवर्सिफाई ना करे। ये इनकी भी सोच थी कि हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए और हम डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ। ये बैठे रहे, इनके लिए चीज़ें होती रही। बट इन्होंने एक चीज़ क्या कर ली, इन्होंने क्या दिया, नो चेंज, नो इनोवेशन, नो हेल्दी कॉम्पिटिशन। इन्होंने कहा हम किसी भी अदर बिजनेस में घुस के कॉम्पीट नहीं करेंगे, चाहे हमारी कंपनी चले या ना चले। अब भाई इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स पैसा लगाया, भाई किसी का $60 बिलियन लगा होगा तो चाहेगा कि ये $4000 बिलियन पे पहुँचे आने वाले टाइम पे। अब इसको पहुँचाओगे कैसे, इसको तभी पहुँचाओगे ना जब कुछ ना कुछ इनोवेशन करोगे। ये करना नहीं चाह रहे, ये कोई भी चीज़ अपग्रेड नहीं कर रहे। इसी समय पर जन्म होता है, ठीक है, एक व्यक्ति का। तो देखिए शुरुआत में जो सर्च बार थे वो मार्केट में ये और ये थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्च बार थे। फिर सफारी आ गया जो एप्पल वालों का, ठीक, और उसके बाद क्रोम लॉन्च हुआ, और आज एक और है जिसे बोलते हैं ओपेरा मिनी, ठीक है। ये हमारे पास आज की डेट में वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन बहुत सारे हैं। एक है बाइडियर, ये जो है ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है, चाइना में। गूगल है, बिंग है, याहू। इसमें सबसे आगे आज भी कौन है, गूगल सर्च इंजन। पर गूगल सर्च इंजन अकेले काम नहीं कर पाता। अगर सुंदर पिचाई साहब ने थे, क्यों, इन्हें क्या लगा, इन्हें लगा कि हम अपनी सर्विसेज को अगर बूस्ट करते हैं, जैसे मान लो मैं गूगल सर्च इंजन को बूस्ट करना है तो मैं किस पे जाना पड़ रहा था, इस पे और इस पे। ये दोनों हमें परमिट करेंगे तभी तो हम अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये फायरफॉक्स वालों का था। ये हमें प्रमोट ही नहीं करेंगे तो गूगल आगे कैसे बढ़े, नहीं बढ़ पाता। भाई गूगल को आगे बढ़ने के लिए इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड करना है। वेब ब्राउजर्स पे तुम पहले जाते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स हम लोग खोलते थे शुरुआत में, उसमें गूगल तो ऑप्शन होता ही नहीं था। अब जैसे ही इन्होंने अपना क्रोम लाया तो क्रोम में ऑटोमेटिकली गूगल आने लगा।
तो गूगल को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब भी आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो क्रोम पे जाके, जैसे आपने सर्च किया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो गूगल पहले यूट्यूब के लिंक्स दिखाता है, फिर इंस्टा के लिंक्स दिखाता है, आप समझिए, जो उसके पेरेंट्स कंपनीज है उन पे जाता है, शॉर्ट्स दिखाता है, फिर अपने गूगल के सर्च दिखाता है। आपको वहाँ पे कभी ओपेरा नहीं दिखेगा, आस्क नहीं दिखेगा, याहू नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इनका सर्च उसने बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका अपना वेब ब्राउज़र है। और इसकी कहानी बहुत लंबी है, इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं, ठीक है। अब आज की डेट में अगर वेब ब्राउज़र जिसके लिए इनके पहले सीईओ ने मना किया था, आज जब इन्होंने क्रोम को लॉन्च किया, आज पूरे विश्व का 80% जनसंख्या क्या यूज़ करती है? क्रोम। और इंटरनेट एक्सप्लोजर का सिम्टम खत्म हो चुका है आज की डेट में, और फायरफॉक्स ही है जो 10.3% बचा है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर तो यूज़ करने वाले लोग ही कम हो गए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी गई। और मज़ेदार बात है कि माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है जो हम लोग के पास है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से आता है, और जब से हमने लैपटॉप लिया तब से हमने कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला ही नहीं, हमने नहीं खोला। हम लोग किस पे काम करते हैं? क्रोम पे, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है। हमारी सारी चीज़ें किस पे चल रही हैं? क्रोम पे चल रही हैं। हमारी मेल आईडी भी याहू पे नहीं चल रही, हमारी मेल आईडी हॉटमेल पे नहीं चल रही, हमारी माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं चल रही, हमारी मेल आईडी किस पे? जीमेल पे। तो हमें सबसे ज़्यादा एसोसिएशन किसके साथ अच्छा लगता है? गूगल का, इसी के साथ। तो हम इसके साथ लिंक करके परमानेंटली बैठे रहते हैं, ठीक। अब क्या हो, पिचई के बारे में बात करते हैं। भाई साहब का इनका जन्म हुआ था 10 जून 1972 को। इन्हें सुंदर पिचई बोला जाता है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन, ठीक है। ये आज की डेट में सीईओ है किसके? अल्फ़ाबेट इनके। ये अल्फ़ाबेट ही की सब्सिडरी है गूगल। ये कंपनी 18 के बाद आई है, पहले गूगल थी, आज गूगल इसी की सब्सिडरी है। अगर कोई पूछे तो आपको याद रहता है गूगल इज़ द सहायक, मतलब सहायक कंपनी है किसकी? अल्फ़ाबेट इनकी, इसकी सहायक कंपनी है, ठीक है। पिचाई ने अपना कैरियर जब स्टार्ट किया, इन्होंने पढ़ाई की आईआईटी खड़गपुर, उसके बाद दिल्ली पहुंचे, उसके बाद यूएसए पहुंचे, यूएसए में भी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने करियर स्टार्ट किया। तो मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने मैक्शे एंड कंपनी में अपना काम स्टार्ट किया। 2004 में इन्होंने गूगल ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के साथ ये गूगल में इनोवेशन वगैरह कर रहे थे। इसी टाइम पे कुछ क्लाइंट के साथ सॉफ्टवेयर के लिए गूगल क्रोम को लेकर आए। क्या लेके आए? गूगल क्रोम एंड गूगल ओएस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा सर गूगल क्रोम एंड गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं चलाएंगे। आज गूगल के पास अपना एंड्रॉयड है, गूगल के पास अपना क्रोम है, गूगल के पास अपना यूट्यूब है, तो उसने बहुत कुछ एक्वायर कर रखा है। आज के डेट में गूगल बहुत बड़ा टेक ऐसे ही निकला। अच्छा, ये जैसी आइडियोलॉजी लेके पहुंचे 2004 में दोनों को फाउंडर्स के पास, तो ब्रैड ने क्या कहा कि ठीक है, अब ये चाहते थे कि क्रोम आए, बट इन्वेस्टर्स नहीं चाहते थे। तो सुंदर पिचाई से कहा गया आप सीक्रेटली काम करिए, अपनी टीम बनाइए, और सीईओ को नहीं पता चलना चाहिए कि आप गूगल क्रोम पे काम करें। सीईओ से छुपाकर सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम बनाया और इसको लॉन्च किया। इसके लॉन्च होने के बाद इमेंस सक्सेस मिल गई गूगल क्रोम को, और ये गूगल क्रोम की सक्सेस देख के इन्वेस्टर्स को लगा कि इनका डिसीजन जो था वो बिल्कुल रॉन्ग है। किस चीज़ को लेकर? सीईओ को लेकर। अब सीईओ की रेस में इनको बाउंड किया इन्वेस्टर्स ने, और भाई साहब कर देते हैं सेफ एग्जिट। इनको एक पैकेज देते हैं, कहते हैं भाई साहब आप जाओ, इनको बात। पहले सीईओ नो। अब इसके बाद बात आती है फिर से एक और व्यक्ति की, जिस महान व्यक्ति पे हम थे। अब क्या होता है, अब इन दोनों में से लैरी पेज को डिसाइड किया जाता है कि आप बन जाइए अगले सीईओ। लैरी पेज बिकेम नेक्स्ट सीईओ। अब लैरी पेज जब भेजे तो इन्वेस्टर्स की चॉइस नहीं थी, पर ये जैसे ही भेजे बैठे, इन्होंने क्या किया, गूगल्स की जो पेरेंटिंग थी, मतलब जो रियल काम था उससे हट गए। अब इन्होंने क्या कहा, मैं ये टेक फील्ड के थे, इन्होंने कहा कि हमें तुरंत काम करना चाहिए गूगल लेंस पे, हमें तुरंत काम करना चाहिए ड्राइवरलेस कार्स पे। जो आज हो रहा है ये काम ये कब स्टार्ट करना चाह रहे थे? स्टार्ट करना चाह रहे थे 2011। इन्होंने कहा भाई हमें इन सब पे काम करना चाहिए, गूगल लेंस अभी से ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो वोकल कोड थी इसमें प्रॉब्लम्स थी। ये पैरालिसिस अटैक के साथ, यहाँ पे पैरालिसिस पड़ा, इनको बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। ये बैठे रहे, ये इस पे काम कर रहे थे। इन्वेस्टर चाहते थे लैरी पेज ना बैठे। अचानक से इनकी आवाज़ खो गई, परमानेंटली जीवन पर्यंत के लिए गूंगे हो। बहुत पैसा होने के बाद भी इंसान गूंगा हो सकता है, ये एग्जाम्पल। इनकी आवाज़ पूरी तरह बैठ गई, डॉक्टरों के इलाज में नाकामयाब रहे, कोई टेक्नोलॉजी इनका साथ नहीं दे पाई। अब जब ये गूंगे हो गए तो सीईओ रहने लायक तो रह नहीं गए, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? इनको दिया गया, ठीक। इसके बाद सर्जी ब्रिन का नाम आया। सर्जी ब्रिन को कहा गया कि आप सीईओ बनिए,
ठीक। उसी टाइम पे गूगल लेंस के लिए काम करने वाली एक महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए भाई साहब के वीडियो लीक हो गए। ये सीईओ बनते उससे पहले इनकी अर्धनग्न तस्वीरें बाजार में फैल गई। इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े, और क्रिटिसिज्म इसके बाद एक और बंदा आया जो सीईओ बनना था, उसके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगे। अब भाई साहब को मौका तो मिला वापस बनने का। अब इसके जब ये सेक्सुअल असॉल्ट पता चले, क्योंकि गूगल लेंस का प्रोजेक्ट ये लाए, उसकी इंचार्ज के साथ इनके रिलेशन निकली, तो इन दोनों की भी लड़ाई हो गई। अब इन दोनों की लड़ाई में सर्जी ब्रिन को मौका मिल गया किस चीज़ का, इनको बिना किसी मेहनत के सीईओ बनाने का। सुंदर पिचाई बाय लक बन गए सीईओ ऑफ गूगल। इन दोनों की लड़ाई में बंदर ले गया खाना। अब सुंदर पिचाई भाई साहब बन गए सीईओ। अब भाई साहब जब सीईओ बने तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने क्या क्या किया है देखिए, जैसे ही आए वैसे ही जीमेल, गूगल मैप्स इनको स्ट्रॉन्ग किया। पिचाई आ गया ओपन रिसोर्सिंग में, VP8 गूगल में लाए, फिर वेब मोबाइल लाए, फिर क्रोमबुक लाए, फिर एंड्रॉइड को एक्वायर किया। अब पिचाई के आते ही इतने काम स्टार्ट हो गए। अब पिचाई ने क्या किया, कंपनी को डाइवर्सिफाई करा, और इन्होंने चीज़ों को देखा। इन्होंने यूट्यूब को भी एक्वायर किया आने वाले टाइम, यूट्यूब को अपना सब्सिडरी बना दिया। यूट्यूब में शॉर्ट्स लाने का काम इन्होंने किया, यूट्यूब किड्स लाने का काम इन्होंने किया। तो इन्होंने क्या किया, मीडिया के साथ मिलकर मीडिया का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने क्रोम को नंबर 1 कंपनी बना दिया, जो $60 बिलियन से ऊपर नहीं थी। इसको इन्होंने $360 बिलियन की कंपनी बना दिया 2014। इतनी मैसिव ग्रोथ कर दी, जिनका शेयर $23-24 का बिक रहा था, इसको इन्होंने कर दिया $134 पर शेयर। तो सुंदर पिचाई ने मार्केटिंग के लिए तो बहुत काम किया। अच्छा, सुंदर पिचाई के साथ प्रॉब्लम क्या थी, सुंदर पिचाई ने वो किया जो इन्वेस्टर्स था, मतलब इन्होंने इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, इसी समय पर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा गेम खेला, उस पर बाद में आते देखिए। लैरी पेज क्या बन गए थे, क्या थे, सीईओ। इसके बाद जब ये गए, उसके बाद सुंदर पिचाई को बैठा दिया गया, और यही अल्फा जो कंपनी है, ये 2000 अल्फाबेट कंपनी 2017 में आई, और 17 में जब आई तब से गूगल इसकी सब्सिडरी होगी, पहले गूगल सोलो। अब ये क्या कर रहे थे, लैरी पेज का कहना था कि कंपनी वोंट बी ओनली द टेक। उन्होंने कहा कि ये इनोवेशन की, है ना, साइंटिस्ट की एक कंपनी बन जाएगी जो रोज नए नए इनोवेशन करेगी। और लैरी पेज की यही बात इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। अगर लैरी पेज की ये बात समझ में आ जाती तो शायद आज गूगल सबसे आगे, गूगल को प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर पिचाई के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों, पिचाई साहब इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक बार ये अपने घर जा रहे थे, ठीक है, और यूएस की सड़कें बहुत घुमावदार हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यूएस की सड़कों पर। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनको 8 बजे मीटिंग छोड़नी थी, शार्प 9 बजे खाना खाने अपनी वाइफ की फ्रेंड के घर जाना। ये बेचारे टाइमली निकले, रोड के जाम में फंस गए, 12-13 घुमाव थे, इधर उधर की मोड़ पे मुड़ गए। ये गेस्ट के घर पे पहुंचे 9:30 बजे, तब तक खाना जा चुका था, उनके यहाँ ताला लग चुका था। अपने घर पहुंचे, बीवी ने ताला लगा दिया, इनको अंदर नहीं आया। ये वापस पहुंच गए कहाँ, गूगल के ऑफिस। ये रोए नहीं ना, बीवी को फ़ोन करके मैसेज करके करिए। इन्होंने सोचा व्हाट मिस्टेक वी डिड, नथिंग। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में अगर मैपिंग सटीक हो किसी के घर की, तो हम विदाउट डायरेक्शनलेस जाएंगे ही नहीं। पान वाले तो हर जगह होते नहीं है यूएस में, यहाँ तो होते हैं। काका बता दो तो काका पान थूकियो बता दे कहाँ जाए क्या, यहाँ तो बताते नहीं। तो इन्होंने इनोवेशन दिया गूगल मैप्स। तो सोचिए, ये इनोवेशन इनका था कि गूगल के पास अपना गूगल मैप होना चाहिए, और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मैप जो है सर्च, वो गूगल मैप्स वर्ल्ड वाइड। इसके बाद एक और केस हुआ। एक केस ये हुआ कि एक एम्प्लॉय इनका जो था, ये ऑफिस आता था, ऑफिस से चला जाता था, बहुत ज़्यादा रुकता नहीं था ऑफिस में, और बहुत इनोवेटिव था वो। तो एक दिन पिचाई साहब ने उसको रोका कि तुम बार बार हाफ डे लेके क्यों जा रहे हो। तो इसने कहा कि सर, व्हाट वी लॉन्च्ड कॉल्ड यूट्यूब, इस यूट्यूब पे मेरा 6 साल का बच्चा एडल्ट कंटेंट देख रहा है, और मुझे उसको रेगुलेट करना है क्योंकि मेरी वाइफ है। अब ये सुंदर पिचाई साहब को खला, बहुत ज़्यादा दिल पे ठेस पहुंचा। उन्होंने अगले दिन टीम को बैठाया, कहा कि हम यूट्यूब पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को रेगुलेट करें। क्लास के बाद बेटा कुछ भी पूछेगा, पेरेंट्स को रेगुलेट कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टीम को बैठा के क्या बना दिया, यूट्यूब किड्स, और इसके नोटिफिकेशन पेरेंट्स के पास जाने लगे कि बच्चा क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, उसकी कंट्रोलिंग पेरेंट्स के हाथ में आ गई। अगर ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है तो आज हमें पता है हमारी बेटी क्या देख रही है।
हम उसको लॉक कर सकते हैं, कंटेंट बंद कर सकते हैं, ये भी पिचाई साहब ने किया। इतना कुछ करने के बाद पिचाई एक टॉप फील्ड पे बैठे हुए आज लीडर हैं जिन्होंने गूगल को वर्ल्ड पे चलाया। जब इन्हें लीडर बनाया गया था उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पिचाई को जब ये काम दिया गया तो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे काम किए। गूगल लाए, गूगल क्रोम लाए, गूगल ओएस लाए, गूगल ड्राइव लाए, गूगल मैप्स लाए, जीमेल लाए, क्रोमबुक लाए, VP8 लाए, वेब लाए, इतनी सारी चीज़ें ये लिए इन्होंने डेवलपमेंट सक्सेसफुली किया, बहुत सटीकता के साथ किया। और जब इनको बैठाया गया था तो अब पिचाई को क्या हुआ, इनको बाकायदा माना जाता था कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसी टाइम पे एक इंडियन सत्या नडेला को बैठा रखा था CEO बना के। तो ये हुआ कि अब यहाँ पे भी सुंदर पिचाई, अब इंडियन का कॉम्पिटिशन हुआ, बट माइक्रोसॉफ्ट बहुत पीछे रह गई। अगस्त 2017 में पिचाई ने एक पब्लिसिटी की गूगल से एम्प्लॉइज़ की और उसको हटा दिया। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गूगल को, उनको मैनिफेस्टो देके कंपनी से बाहर निकाल दिया। 2017 में ये वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस चाइना में, वहाँ पे बात की इन्होंने कि गूगल ने कैसे चाइनीज़ कंपनी की मदद की। इसके बाद इनके ऊपर स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस चाइना में ग्रो कर रहे हैं और चाइना जो है दुनिया में एक अलग एडवांटेज इसका ले रही है, इसके खिलाफ इनके ऊपर केस हुआ। यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ जुडिशरी में इनसे पूछा गया कि सेंसर्ड सर्च ऐप चाइना में कैसे चल रही है। इनके ऊपर इसका ब्लेम लगा, इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन पूरे दिए और इन्होंने बताया कैसे चल रही है। इसके बाद पिचाई दोबारा जब 2017 में कंपनी बनी अल्फ़ाबेट इनके ये CEO बनते हैं कब, 2019 में, उससे पहले से गूगल के थे। और कहा जा सकता है कंपनसेशन कंपनी जो देती है टॉप था 200 मिलियन 2022 में। कई एम्प्लॉइज़ ने इसे क्रिटिसाइज़ किया जिसके चक्कर में उनको बाहर निकाल देंगे और गूगल 2023 में एक बहुत बड़ी कंपनी बन के हो गई। अब यहाँ पर बात आती है OpenAI की। माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT और OpenAI बहुत सारे आ गए। अब गूगल फंसा। गूगल को इन्वेस्टर्स ने प्रेशर दिया। इन्वेस्टर्स ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने एक बहुत बड़ी चीज़ की। इन्वेस्टर्स ने गूगल से ये कहा कि भाई आप अपना AI बनाइए। ध्यान से समझना, इनसे कहा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स बनाइए। तो इन्होंने पहले बनाया गूगल ब्रैड, BRAD। ये जो गूगल ब्रैड आया, जो AI इनका पहला आया, AI ब्रैड, ये जब आया तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए बहुत सारे। पहला पूछा गया कि गैलेक्सी में सबसे पहले हबल टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया, तो इसने बता दिया हबल टेलीस्कोप पहला है जिसने यूनिवर्स के अपने 9 प्लैनेट के बाहर के प्लैनेट की फ़ोटो ली। और ये वर्ड गलत निकला क्योंकि वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पहला टेलीस्कोप था जिसने पहले प्लैनेट के बाहर के प्लैनेट की फ़ोटो ली थी, ना कि हबल ने। क्रिटिसिज्म होने लगा इसको। फिर यहाँ पर इमेज टू टेक्स्ट था, टेक्स्ट टू इमेज की एक फीचर्स थी। फिर इन्होंने इसको ब्रैड को बंद करके जेमिनी के नाम से फिर से अपडेट कर इन्होंने अपना नया AI लॉन्च करा। इन्होंने अपना नया AI लॉन्च कर दिया। अब जब इन्होंने नया AI लॉन्च किया तो इसको भी जो क्वेश्चंस पूछेगा उसने 2 या 3 जवाब उसके दिए। चलो कोई बात नहीं, ये भी चलता है। फिर इसको टेक्स्ट टू इमेज में जब गए तब बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बनाया, यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है, जैसे इन्होंने बनाया तो सुंदर पिचाई ने तुरंत बोला जब इन्होंने गलती की, जेमिनी एंड ब्रैड आर नॉट द ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड AI कैन डू मिस्टेक्स। तो भाई क्वेश्चन आया, व्हाई ChatGPT इज नॉट डूइंग मिस्टेक, व्हाई योर ब्रैड इज डूइंग मिस्टेक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। पहले ही दिन इनको $70 बिलियन का लॉस हुआ जैसे इन्होंने चैट बॉक्स लॉन्च किया। मतलब सुंदर पिचाई की किस्मत खराब हुई AI के दम पे। अगर AI के लिए इन्वेस्टर नहीं कहते तो गूगल आराम से चल रहा था, पर गूगल पे प्रेशर क्यों था? क्योंकि अब रियल टाइम रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को। अच्छा, गूगल सक्सेसफुल क्यों हो सकता था इसमें? क्योंकि उसके पास रियल टाइम डेटा अपडेशन गूगल पे पहले से होता है। तो इसका AI ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए, पर इसका AI फ्लॉप हो गया। फ्लॉप ही नहीं हुआ, इसने एक और अच्छा काम कर दिया। इससे जब जेमिनी से पूछा गया कि तुम जॉर्ज वॉशिंगटन और सबकी फोटोज बनाओ तो उसने निग्रो बना दी। इनसे बोलेगा पोप बनाओ तो इसने 2 काले पोप बना दिए।